बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। लेकिन बात करने से पहले बता दूं कि मैं एक मीडिया की हैसियत से आज यहाँ नहीं हूं। मैं अरुणाचल का एक फ्यूचर हूं और अरुणाचल का एक युवा हूं। इसी हैसियत से मैं आज यहाँ आया हूं। तो जितने भी जो हमारे कंटेम्प्रेरी जो एज के हैं, उसके बाद जो हमसे बड़े हैं, मैं एक बार ही चाह रहा हूं, क्योंकि मैं एक बार ही बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, भारत माता की जय। बस आप लोगों को मेरे पीछे नारा बस बोलना है। आप तैयार हो? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। वही जैसे अभी नालो भाई ने कहा है, मैं मीडिया को अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक समय में भी आपके जैसे थे कि मैं भी एक समय में पढ़ाई करता था। उस समय APPSC में मैं भी एग्जाम्स दिया करता था एक समय में। अगर मेरा फ्यूचर का या फिर मेरा एजुकेशन का जब बात करता, मैंने ग्रेजुएशन DN कॉलेज से 2008 को किया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी से मैंने 11 को MA किया था। उसके बाद 12 को BEd भी किया था। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स निकले APPSC में, तो एग्जाम्स FR भी किया। PGT हिंदी को मैंने 2 बार दिया, TGT हिंदी को मैंने 2 बार दिया। लाइकवाइज जब एक समय जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, उस समय मेरे साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, और अपने जो जितने भी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट हुआ करता था, उसके बीच में पता चलता था कि स्टूडेंट कौन सबसे अच्छा है, या फिर कौन कल को एग्जाम्स क्रैक करके आगे सर्विस के लिए जाएगा या फिर जॉब के लिए जाएगा। तो एग्जाम्स बहुत बार देने के बाद भी सिलेक्ट नहीं होता है। तो 2 बार PGT दिया, 2 बार TGT दिया हिंदी में, मतलब तो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो उस समय सोचता था कि क्या हमसे भी बहुत अच्छा लोग निकल गया क्या, जिस कारण से मैं एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं या फिर मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूं। तो आज पता चला कि उस समय पेपर को बेचा करता था। तो इस कारण से शायद मुझे जॉब नहीं मिला, और मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पर मैं पैसा मतलब एफोर्ड नहीं कर सकता हूं या फिर मैं पेपर नहीं खरीद सकता हूं। तो आज पता चल रहा है कि मैं हिंदी TGT या फिर PGT में क्यों नहीं था। तो आज पता चला, और ये जो अभी APPSC जो फियास्को है, इसको मैं एक मीडिया के तौर पे या फिर एक रिपोर्टर के तौर पर मैं बारीकी से देख रहा हूं, और मैं लगातार कोशिश करता हूं कि ये न्यूज को और कैसे मैं अच्छा बना सकता हूं। और अभी नालो भाई ने कहा, मैं मीडिया की जब बात करेंगे तो मैं जितना भी जो मेरा दोस्त यहाँ पर आज मौजूद है जो मीडिया से है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सच को सच बोलने के लिए हिम्मत होना है, झूठ को झूठ बोलने के लिए हिम्मत होना है, सच्चाई को बोलने के लिए अगर आप में हिम्मत होगा तभी आप अच्छा अरुणाचल की कल्पना यानी इमेजिनेशन कर सकता है। नहीं होकर के आप कुछ सच्चाई नहीं बोलता है, लेकिन आप अरुणाचल को बदलने के लिए जब भाषण देता है तो उस समय हम लोग साइड में जाकर के थूक फेंकता है कि आपका बात गलत है, और जो आप लोगों को दिखा रहा है, जो आप नकाब पहनकर बात कर रहा है वो गलत है, और जो आप बाहर जाके बात करता है वो अलग अलग मतलब जब चेहरा को बदलता है तो हमको समझ में आता है कि कौन इंसान कैसे है। तो इसीलिए आज के इस मौके पर हम लोग, जब मैं अपने भाषण को 2 मिनट के लिए मैं बोलूंगा सिर्फ, कि हम लोग एक ऐसे अरुणाचल में अभी हम लोग हैं। बस गाड़ी तो दे दिया, लेकिन उस गाड़ी में जो ड्राइवर है ना, वो ड्राइवर जो है गाड़ी चलाने के लिए परफेक्ट नहीं है। तो ऐसे में अगर आप 50 लोग भी बस में बैठेगा तो बस 1 किलोमीटर या फिर आधा किलोमीटर भी जा करके वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको तय करना है कि आपको अच्छा ड्राइवर के साथ बैठना है या फिर जो परफेक्टली जो गाड़ी चलाता है उसके साथ बैठना है। और हम ये समझता है कि अरुणाचल को बदलना है तो आप जैसे यूथ लोग, हमारा जैसे जो युवा है, यही लोग अरुणाचल को बदल सकता है। हमेशा भारत का जो है प्राइम मिनिस्टर जो है हमेशा ये भाषण देता है, और हमारा CM भी ये भाषण देता है कि अरुणाचल या फिर हिंदुस्तान जो आगे इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा युवा जो है शक्ति है, हमारा युवा जो है पढ़ा लिखा है, हमारा युवा जो है अच्छा चीज को डिसाइड कर सकता है। तो ऐसे में अगर इतना यहाँ पर आज युवा लोग बैठे हैं या फिर आप लोग जो आज की इस मीटिंग में जो लोग आया है, आप लोग अभी तय करेगा कि अरुणाचल को हमको किस दिशा में ले जाना है। अरुणाचल को बदलने के लिए, अरुणाचल को अच्छा अरुणाचल बनाने के लिए हम सबका हाथ में ये जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर जितना लोग जो बैठा है हम ये समझता है कि जो APPSC फियास्को को लेकर के आप लोग उसको सपोर्ट करने के लिए तो आया होगा, या फिर किसी को 10 रुपया या फिर 100 रुपया दे करके यहाँ पर आज गैदर होने के लिए तो किसी ने बुलाया नहीं होगा। क्योंकि हमेशा ये होता है कि जब भी नेता का कोई कार्यक्रम होता है उसमें पैसा देके लोगों को बुलाया जाता है ताकि भीड़ इकट्ठा हो। तो आज यहाँ पर जितने भी लोग, अगर 500 से भी अधिक आया होगा, जो एस्पायरेंट को जो माँ पिताजी है और जो लोग अरुणाचल के फ्यूचर को बदलना चाहता है, ऐसे लोग ही आया होगा। तो हम ये उम्मीद करता है कि आज यहाँ पर जितने लोग आया है, आप नया अरुणाचल बनाने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए, खासकर जो APPSC फियास्को में जो पेपर बेचने और खरीदने का काम कर रहा था, इसको आप लोग ने मतलब पब्लिकली लाने के लिए या फिर जो भी उसमें कल्प्रिट है उसको सजा दिलवाने के लिए आज यहाँ पर आया होगा। इसीलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ जितना लोग आया है, आप लोगों से अगर सही मैसेज जाएगा तो हमको लगता है कि अरुणाचल जो है बदलेगा। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया का बहुत ताकत होता है।
सोशल मीडिया के बिना आप कुछ काम अगर करता भी है, अगर इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी अगर सोशल मीडिया को आप लोग स्ट्रांगली यूज करता है, अगर सही डायरेक्शन में उसको यूज करता है, तो मुझे लगता है कि इसको जो है सरकार एक दिन ना एक दिन सुनेगी, हमको ऐसे लगता है। तो ऐसे में आप सभी को आज के समय में मतलब प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो ये है। दूसरा, जब हम लोग बात करते हैं, अभी यहाँ पर जितने भी जो स्पीकर हुए उन्होंने बात किया है, हम लोग ऐसे क्यों है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग भरोसा करके बेचता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे लिए काम करेगा। आप लोग ऐसे भरोसा क्यों करते हो? ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बहुत होता है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो सच में अरुणाचल के लिए काम करता है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल जो है राजनीति चमकाने लोग जो है बनाया जाता है, या फिर जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होता है वो सिर्फ अपने आप को इमेज को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब ऑर्गेनाइजेशन जो है खराब है। अगर अरुणाचल में जितना हमारा चूल में जितना माता में चूल है, अरुणाचल में इतना ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन का ये मकसद होता है कि अरुणाचल को सही बनाने के लिए। अभी आप बताइए, अरुणाचल को सही करने के लिए कौन ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रहा है? आपको पता है? ऐसे तो कोई भी नहीं है, लेकिन आपको अरुणाचल के हर गली में ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि हम जो है अरुणाचल को बदलने के लिए काम करेगा, हम जो है अरुणाचल के करप्शन को कम करने के लिए काम करेगा, हम जो है अरुणाचल के नेता को सही करने के लिए काम करेगा, लेकिन ये काम करने वाला बहुत कम होता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इशू को उतारा जाता है, लेकिन रातों रात बेच दिया जाता है, यानी सबका सपना को चूर चूर कर देता है। इसीलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, और जितना लोग यहाँ बेटा है यही लोग जो है अरुणाचल का ताकत है। क्योंकि आपको पता है, अगर हम राजनीति यानी पॉलिटिक्स की जब बात करेगा, ऐसी कौन सा पॉलिटिकल पार्टी होगा जैसे कि कांग्रेस होगा, या फिर बीजेपी का भी, या शायद हो सकता है या फिर बीजेपी का कोई भी आया नहीं होगा, क्योंकि उस बीजेपी का परिवार में भी तो ऐसे हुआ होगा ना, जो नौकरी को नहीं खरीद कर जो है मतलब उसका परिवार में भी तो कोई ऐसे होगा जिसने मतलब ईमानदार से एग्जाम दिया होगा, लेकिन उसको नहीं मिला। लेकिन आजकल क्या हो गया कि सीएम बात करता है तो सीएम अच्छा है, तो या फिर सीएम जो भी है उसको पॉलिटिकल पार्टी जो है अंधा मूंड करके उसको सपोर्ट करता है। तो ये भी तो सोचना होगा, तो उसको आप लोगों को ही समझाना होगा, हमारे जो परिवार है उसको समझाना होगा, तभी जा करके अरुणाचल जो है अच्छा दिशा में आगे बढ़ेगा। और आखिर में यही बोलूंगा कि आप लोगों, क्योंकि जितना भी यहाँ पर बेटा है सब लोग पढ़ा लिखा है, आप लोग पढ़े लिखे हो, अगर पढ़ने लिखने वाला का अगर ताकत जो है एक जगह में अगर लगता है तो मुझे लगता है कि अरुणाचल जरूर बदलेगा। क्योंकि हमारे सरकार जो है आज के समय में बेरोजगार पर विवाद यानी बेरोजगार पर कोई चर्चा नहीं करती है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट पर कभी चर्चा क्यों नहीं होती है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारा सरकार जो है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्यों चर्चा नहीं करता है? अगर कहीं करप्शन होता है तो उसके विषय में चर्चा क्यों नहीं होता है? मैं एक सोशल मीडिया या फिर न्यूज चैनल चलाने के वजह से मैं ये हमेशा सरकार को भी ये अपील करता हूं कि अगर सरकार का कोई भी स्पोक पर्सन जो है हिम्मत है तो अरुण भूमि चैनल में आकर के बेरोजगार पर डिबेट करे हमारे साथ, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं कभी ये नहीं चाहता हूं, मैं कभी किसी सरकार के या फिर किसी मुख्यमंत्री या फिर किसी मिनिस्टर का मैं कभी तलवे चापने वाले में से नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि अरुणाचल जो है सही दिशा जाना चाहिए, क्योंकि यही आज जितने लोग इकट्ठा यहाँ पर बेटा है, कल को आने वाला 50 साल में मेरा बच्चा जो है यहाँ पर नहीं बेचना चाहिए। अगर मेरा बेटा अगर अच्छा पढ़ाई करता है, मेरा बेटी अच्छा उनमें पढ़ाई करने का उसका अपना ताकत है या फिर वो पढ़ाई जानता है, तो उनको जो है उनका हक को मिलना चाहिए। आने वाला 50 साल में ऐसे ही अरुणाचल के लोग यहाँ पर आकर के सरकार के खिलाफ या फिर कमीशन के खिलाफ ऐसे हमेशा अगर ऐसे बैठेगा तो अरुणाचल किस दिशा में जाएगा ये आपको तय करना होगा, हम सबको मिलकर तय करना होगा। अभी कोई स्पीकर बोल रहे थे कि भारत को या फिर अरुणाचल को चलाने के लिए 4 होता है, जैसे कि बोला था उसमें कि एग्जीक्यूटिव होता है, उसके बाद जुडिशरी होता है, फिर ये लेजिस्लेटर होता है, उसके लास्ट में मीडिया का रोल होता है। अगर ये 4 अगर अपना काम सही से करेगा, आज आप लोगों को यहाँ पर बेचने का कोई मतलब वजह बनता ही नहीं। सोच के देखिए, क्योंकि आपको अपना जगह में बैठकर पढ़ाई करना चाहिए था, ना कि यहाँ पर आकर के आज प्रोटेस्ट रैली में या फिर प्रोटेस्ट के लिए सरकार को आवाज उठाने के लिए आपको आज यहाँ पर बेचना होता। क्योंकि ये 4 जो है अगर सही काम करता है, जो एमएलए है या फिर जो एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जुडिशरी, उसके बाद मीडिया, अगर ये लोग अगर सही से काम करता है, मुझे लगता है कि करप्शन भी रुक जाएगा। अगर कैपिटल में कोई भी ओसी है या फिर कोई भी एसपी है, अगर वो हिम्मत है तो बोल दे कि अपने परिवार का कसम खा के कि कभी आपने रिश्वत नहीं लिया है, तब मैं मान जाऊंगा। रिश्वत अगर आपने नहीं लिया है तो ये चीज जो अगर सही काम करेगा, इसीलिए मैं बोलता हूं अगर हम लोग सब लोग सही है तो पुलिस को भी ड्यूटी करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है जब पीस होगा तो, क्योंकि पुलिस आराम से अपना घर में बैठ करके सिर्फ जहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है उधर जाना है। तो अगर ऐसे सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी को सही से निभाता है तो आज ये करप्शन नहीं होता। और ये जो है हमारे फ्यूचर को दीमक की तरह जो है चाटने का जो काम किया है, ये अरुणाचल का, अगर अरुणाचल में अगर
अरुणाचल के इतिहास में अगर कभी जो सबसे ब्लैक डे के रूप में अगर इतिहास में कहा जाएगा तो ये APPSC जो फियास्को है, जिसमें पेपर बेचने और खरीदने का काम किया गया था। और ये अरुणाचल के भविष्य यानी अरुणाचल के फ्यूचर के कभी भी दिमाग से ये जो है हटने वाला नहीं है। और मैं भी ये उम्मीद करूंगा कि आने वाला समय में जब तक पेपर APPSC फियास्को का जो मेन कल्प्रिट है ये अगर पब्लिकली अगर नहीं आता है, और मेरा तरफ से जो भी जरूरत होगा, मैं हमेशा एक यहाँ का युवा होने के नाते, यहाँ का बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट होने के नाते, और मैं एक मीडिया पर्सन होने के नाते जरूर आप लोगों के साथ हमेशा काम करते रहेगा। और ऐसे ही आप लोग काम करते रहना। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये आवाज जो है पूरा अरुणाचल के लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि हम सब अरुणाचल का फ्यूचर है, ना कि केवल नेता सिर्फ अरुणाचल का फ्यूचर नहीं है, हमसे अरुणाचल बनती है। इस बात को ध्यान में रखना होगा और हमको ऐसे काम में हमेशा एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी जाकर के अरुणाचल आगे बढ़ेगा। और मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।